हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं के अध्याय 3 के प्रश्नावली 3.2 के बचे हुए पूरे प्रश्नों को। तो बच्चों, आपको पता है कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस अध्याय के इस प्रश्नावली के पहले जितने भी क्वेश्चन था, उदाहरण और साथ ही साथ प्रश्नावली के पहले के क्वेश्चन, उन सभी को हल कर लिए हैं। यदि कोई भी बच्चे उन क्वेश्चन को नहीं पढ़े होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे के प्रश्नों को। तो पहले तो प्रश्न नंबर 3 को ही हल कर लेते हैं। मान ज्ञात कीजिए, हमारा प्रश्न नंबर 3 है, जिसमें का पहला क्वेश्चन है 625/81 घात 4/3 भागित 625/81 घात 2/3। तो जैसे कि आपको पता है, यदि आधार समान हो और बीच में भाग का चिन्ह हो, कैसा? यदि आधार समान हो और बीच में भाग का चिन्ह हो तो घातांक आपस में घट जाता है। तो इसमें वही प्रोसेस चलने वाला है, क्योंकि इसका आधार और इसका आधार दोनों कैसा है? समान है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, इन दोनों आधार समान है तो एक बार लिख के घातांकों को हम घटा देंगे, क्योंकि भाग का चिन्ह में घात घटता है और गुणा के चिन्ह में भाग जुड़ जाता है, सॉरी घातांक जुड़ जाता है। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं इसको। 625 के बटा में 81 और इसका घात जो है आपस में घटेगा, मतलब 4/3 ऋण 2/3। अब देखिए थोड़ा सा अंदर के नीचे के क्वेश्चन को भी हल करते हुए चलते हैं। 625 जो है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं पता है? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। वैसे ही 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इस तरीके से हम 625 को तोड़ दिए और 81 को इस तरीके से तोड़ दिए, क्योंकि 5 पंचे 25, 25 पंचे 125 और 125 पंचे 625। वैसे ही 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया क्या हो जाएगा? 81। देखिए भाई, अब इन दोनों का आधार कैसा है? समान। अब ऊपर की बातों को हल करें, घात को जब हम हल करें ना, केवल बात ऊपर की हो रही है तो क्या होगा? आधार को हम एक बार लिख देंगे और ऊपर में आ जाएगा 4 ऋण 2। इस तरीके से हमने इसको भी लिख दिया। अब क्या होगा हमारे पास? 5 गुणा 5 गुणा 5 मतलब हम इसको लिख सकते हैं 5/3 का घात 4, क्योंकि ये भी 4 बार गुणा हुआ है, इसका भी 4 बार गुणा हुआ है, तो 5 का घात 4 आता, 3 का घात भी 4 आता है, इसलिए मैंने इसको एक साथ लिख दिया 5/3 पूरे का घात 4। और चूंकि इस पूरे घात में क्या दिया हुआ है? 4 ऋण 2 मतलब ये हो जाएगा 2 और बटा में कितना आ जाएगा? 3। अब घात के ऊपर जब घात करो, क्या जब घात के ऊपर घात हो तो घातांकों का आपस में हो जाता है गुणा। तो हम क्या करेंगे इसको? चलिए आपस में गुणा कर देते हैं। तो 5/3 पूरे का घात 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, घातांकों का आपस में गुणा हो रहा है और बटा में क्या मिल जाएगा हमको? 3। तो इस तरीके से ये जो मिला इसको हम कह देंगे अपना आंसर। अब बच्चों, आप चाहो तो 625/81 रहता और इसको हम तोड़ते नहीं तो इसका घात क्या मिला रहता? 2/3, तो वो भी आपका आंसर सही रहेगा। तो आप यदि चाहो तो इसको तोड़कर इस तरीके से भी बना सकते हो, या बिना तोड़े 2/3 के रूप में भी आप छोड़ सकते हो, वो भी आपका सही रहेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 5/3 का घात 8/3। अब ऐसे ही हम आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें क्या है? सेम टू सेम इसके जैसे प्रोसेस चलना है। इन दोनों का आधार भी कैसा है? समान है, तो घातांक आपस में क्या होगा? घटेगा। तो चलिए 2/13 का घात हो जाएगा 4/3 ऋण, घात में घात घटेगा तो 4/3 ऋण 5/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2/13 का घात, इन दोनों का आधार समान है, जैसे यहाँ पर आधार समान था तो एक बार लिखे थे ना, वैसे यहाँ पर भी आधार समान है तो एक बार लिखेंगे। तो ये हो जाएगा बटा में 3 और ऊपर में 4 ऋण 5। तो चलिए 2/13 का घात हमको क्या मिल जाएगा? 4 ऋण 5 का मतलब 5 में ही 4 घटेगा, चिन्ह बड़ी से क्या लगेगा, इसलिए माइनस आ गया। और 5 जब हम 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1/3। अब आपको पता होगा, यदि घातांक ऋणात्मक हो, कैसा? यदि घातांक क्या हो? ऋणात्मक हो, तो हम इसको उल्टा कर देते हैं। आधार को क्या करेंगे? नीचे वाले को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे कर देंगे। तो इससे क्या होगा? जो घात ऋण है तो क्या हो जाता है? धन हो जाता है। तो ये हमारा 13/2 मिला और इसका घात जैसे हम इसको उल्टा किए तो इसका जो घात ऋण था वो क्या आ जाएगा? धनात्मक। तो इस तरीके से हमको क्या मिला? 13/2 का घात 1/3। और ये जो मिला यही हो जाएगा हमारा आंसर।
बच्चों इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड को हल किया। अब हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, आगे जो हमको प्रश्न मिला है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है 3 गुणा 9/1/2 भागित 9/3/2। अब हमको क्या करना है, हम देखते हैं तो पहले वाली जो संख्या दिया है इसमें केवल दिया है 3 और अगली वाली संख्या 9 और अगली वाली संख्या क्या है 9। तो यदि हम चाहे तो पहला काम हमारा रहेगा कि हम 9 और 9 को पहले 3 के रूप में बदल दें। अब 3 के रूप में कैसे बदलेंगे, तो हमको पता है कि 9 को हम कैसे लिखते हैं 3 गुना 3। तो चलिए भाई इसको हम हल करना शुरू करते हैं। तो पहला काम हमने क्या किया, 3 गुना 9 को लिख दिया क्या 3 गुना 3। और चूंकि 3 गुना 3 मतलब 9/1/2 है, तो 3 गुना 3 का घात भी 1/2 भाग है, तो हमने लिख दिया भाग। सेम प्रोसेस में 9 को फिर से लिख दिया 3 गुना 3 और इसका घात हो जाएगा 3/2। 3 का 2 बार गुना है, मतलब हमको क्या समझ में आया, 3 का 2 बार गुना तो 3 का घात 2 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 3 गुना, इसको लिखिए 3 का घात 2 और पूरे का घात 1/2। भागित में हमको क्या मिला है 3 का घात 2 पूरे का घात 3/2। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 का घात कुछ नहीं मतलब हम लिख सकते हैं 1। ध्यान दीजिए घात में कुछ नहीं मतलब 0 मत कर दिया, क्योंकि यदि घात में 0 हुआ तो उस संख्या का मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। कोई भी राशि है उसका घात यदि 0 होता है तो उसका मान क्या हो जाता है 1। तो घात में कुछ नहीं मतलब हमको 1 लिखना है, 0 नहीं। गुणा घात पर घात है, घातांकों का आपस में गुणा। तो आप चाहो तो यही 2 अंकों को काट सकते हो, क्योंकि 2 और 1/2 का गुणा होना ही है। तो 2 और 2 कट गया, तो यहाँ पर बचा 3 का घात 1 और भागित में हमको फिर से यहाँ पर कर दो, यहाँ पर कर दो, घटाकों का आपस में गुणा होगा जिससे 2 और 2 कट जाएगा। तो 3 का घात क्या मिल जाएगा 3। अब यहाँ पे समझना 3 का घात 1 और 3 का घात 1 ये दोनों के बीच में गुणा है, तो यहाँ पर घातांक जुड़ेगा। और चूंकि यहाँ पर भाग है तो ये घातांक क्या होगा घटेगा। तो जहाँ पर गुणा है वहाँ पर घातांक जुड़ेगा और जहाँ पर भाग है वहाँ पर घातांक घटेगा। तो चलिए भाई इसको हम हल करते हैं। तो 3 का घात 1 धन 1 ये दोनों आपस में जुड़ गया और यहाँ पर भाग है तो माइनस करेंगे तो 3 का घात जो 3 है वो क्या हो जाएगा घट जाएगा। भाग के कारण घटा, गुणा के कारण जुड़ गया। अब देखो धन धन है तो दोनों जुड़ेगा, 1 और 1 2 होगा और 3 है तो इसमें घट जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा 3 का घात ऋण 1। अभी ऋण कैसे 1 आया देखिए, जो 1 और 1 2 हुआ, 1 प्लस है, 3 क्या है माइनस है। तो माइनस में प्लस घटेगा तो 3 में 2 घटा 1, 3 में बड़ी संख्या का मतलब होता है माइनस। और यदि घात धनात्मक है तो उसको धनात्मक बनाने के लिए इसको कर देते हैं उल्टा। अब उल्टा करने के लिए नीचे में 1 होना चाहिए। तो कोई भी संख्या है उसके आधार में कुछ भी मतलब हम 1 लेके चलते हैं। तो 3 के आधार में कुछ भी मतलब हम लेंगे 1। अब इसको हम कर देंगे उल्टा, तो ये हो जाएगा 1/3 का घात ऋण 1 है वो धन 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने नीचे को ऊपर कर दिया ऊपर को नीचे कर दिया। अब 1/3 का घात 1 मतलब हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन भी दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम दोनों को लेके चलते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बना तो ये वाला भी आसानी से आपसे बन जाएगा। तो चलिए इसी को हल कर लेते हैं। इसमें क्या दिया है 27 का घात 2/3 भागित 27 का घात 1/3 गुणा 27 का घात 4/3। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर देखते हैं तो पूरे का आधार कैसा है समान है, मतलब भाग जहाँ पर होगा घटांक घटेगा, गुणा जहाँ पर होगा घटांक जुड़ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर तो सीधा 27 दिया तो हमने दिया 27 और इसका घात देखिए 2/3। यहाँ पर भाग है तो यहाँ पर लिख देंगे ऋण, भाग वाले घटांक घटेगा और गुणा वाला घटांक जुड़ेगा। तो ऋण लिखने के बाद 1/3 आया और यहाँ पर चूंकि गुणा है तो हमने लिख दिया प्लस, और प्लस में क्या आ जाएगा 4/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 27 को थोड़ा सा इसको भी हल करते हुए चलते हैं। 27 को क्या लिखते हैं 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9, 9 3 27। अब इन तीनों का आधार समान है, आधार समान है तो उसको हम लिख देंगे एक बार। और ऊपर में क्या होता है देखिए 2 ऋण 1 धन 4, 2 ऋण 1 धन 4 आधार समान है इसलिए उसको लिख दिया हमने एक बार। अब 3 गुना 3 गुना 3 है मतलब 3 का 3 बार गुना, तो 3 का घात आ जाएगा 3 और पूरे घात 2 और 1। देखिए 2 में 1 घटेगा तो आ जाएगा 1 और वो 1 प्लस में रहेगा क्योंकि इसका चिन्ह बड़ा है। तो 2 में 1 घटा आया 1
और 1 में 4 जोड़ा तो आ जाएगा 5, तो हमको टोटल क्या मिला 5/3। अब घात के ऊपर घातांक है तो घातांकों का आपस में गुणा होता है, तो यहाँ पर का 3 और यहाँ पर का 3, ये 3 और ये 3 दोनों क्या होगा कट जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा 3 का घात 5 मिलेगा। अब 3 का घात 5 मिला तो 3 का 5 बार गुणा कर दीजिए, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 क्या 9, 9 क्या 27, 27 क्या 81 और 81 पूरा हो जाएगा हमारा 243, कितना 243, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बन गया, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों, आगे जो हमको प्रश्न दिया है यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया गया है निम्नलिखित करणियों को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम। घटते क्रम में कैसे होता है, सबसे बड़े को हम शुरू में लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, करनी आपको दिया है, इसको देखकर ये डिसाइड नहीं करना है कि ये 81 है, ये 64 है, ये 512 है, तो 512 सबसे बड़ा है, 81 उससे छोटा है, 64 उससे छोटा है। आपको करनी को देखकर तुरंत डिसाइड नहीं कर लेना है कि यहाँ पर दिया गया संख्या क्या है, छोटा है या बड़ा। आप उसको थोड़ा सा हल करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सा संख्या बड़ा है और कौन सा संख्या छोटा है। तो उसको कैसे हल करेंगे, इसको आप देखिए। तो पहला काम आपका ये रहेगा कि आप जो संख्या दिया उसको ऊपर से नीचे की ओर पहले लिख लीजिए। क्या कहते हैं, हमको मिला है 81 और मिला है करनी के घात, इसको ध्यान से देखिए, करनी घात 3 के अंदर 64, इसको हम पढ़ेंगे करनी घात 9 के अंदर 512। तो इसके बाद हमको क्या मिला है, करनी घात 3 के अंदर 64 और क्या मिला है, करनी घात 9 के अंदर 512। अब आप इसको थोड़ा सा तोड़ेंगे। अब तोड़ेंगे कैसे, इसको समझिए। कुछ संख्याओं को आपको याद कर लेना है आप, ताकि एग्जाम में बैठने पर आपको दिक्कत ना हो। आप चाहो तो इसको गुणनखंड करके भी तोड़ सकते हो। आप चाहो तो गुणनखंड कैसे कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हो 81 को, देखिए कैसे लिखते हैं। 81 को हम लिख सकते हैं 3 तिया 9, सॉरी 3 दूनी 6, बच गया इसमें का 2, 3 सत्ते 21, फिर 3 से 3 निया 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से आप इसको क्या लिखते हैं 3 का 3। आप चाहो तो इस तरीके से इसको तोड़ सकते हो, गुणनखंड कर सकते हो, लेकिन यदि आप उसको याद रखेंगे कि 81, देखिए घात में कुछ नहीं मतलब क्या होता है 2, ध्यान समझिएगा, करनी के घात कुछ नहीं मतलब 2 है। तो आप इसको ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 2 बार गुणा करने पर 81 प्राप्त करेंगे, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। तो आपको पता होगा कि 9 गुना 9 करने पर आपको क्या मिलता है 81। आप चाहो तो इस तरीके से भी हल कर सकते हो, आप चाहो तो सीधा याद रख सकते हो 81 को हम कैसे लिख सकते हैं 9 गुना 9। घात जितना है उतने ही बार में संख्या को गुणा करने पर प्राप्त होना चाहिए। यदि ये आपको याद हो जाएगा तो आपको बनाने में एकदम ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई 9 गुना 9। आप चाहो तो देखो यहाँ पर जब 3 निकलता है तो 3 या 9 हो जाता, फिर 3 या 9 हो जाता, मतलब 2 बार तो ऑलरेडी आ ही जाता। तो क्या करना है, आपको इतना बड़ा प्रोसेस ना करके सीधा सीधा इसको याद रखना है। इसको क्या लिखते हैं 9 गुना 9। अब देखिए घातांक 2 है तो समान 2 अंकों का जोड़ा बनेगा, समान 2 अंकों का जोड़ा बनेगा, उसमें से एक अंक बाहर निकलेगा। तो 9 समान अंकों का जोड़ा बन रहा है, इसमें से एक अंक 9 क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। घात 2 है तो समान 2 अंकों का जोड़ा बनाना है, घात 3 रहेगा तो समान 3 अंकों का जोड़ा बनाते हैं, घात 8 रहेगा या 9 रहेगा तो 9 समान अंकों का जोड़ा बनाएंगे। जितना घात उतने ही समान अंकों का जोड़ा, और जो जोड़ा बनेगा उसमें से एक संख्या बाहर निकलेगा। तो यहाँ से 9 का जोड़ा बना, 9 बाहर निकला। यहाँ पर देखते हैं हम इसको क्या लिख सकते हैं, करनी घात 3 के अंदर 64 को लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4। घात 3 है तो 3 समान अंकों का जोड़ा बनाए और इसमें से निकालते हैं हम लोगों ने 4। सेम प्रोसेस इसको हम लिख सकते हैं करनी घात 9 के अंदर 2 गुना 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 2, कितने बार हो गया 1 2 3 4 5 6 7, फिर 2 गुना 2 गुना, ये हमने कर दिया कितने बार 9 बार, और फिर 9 समान अंकों का जोड़ा बनाने के बाद एक बार को हमने निकाल दिया। अब करने से बाहर निकलने के बाद डिसाइड करिएगा कि एक्चुअल में कौन सी संख्या बड़ा है और कौन सी संख्या छोटा है। तो हमने देखा सबसे बड़ा 9 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 2 है। तो इसको कैसे लिखेंगे 9 बड़ा है किससे 4 से, और 4
बड़ा है किससे? 2 से। और वही क्रम में सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो इस तरीके से 4 बड़ा है किससे? 2 से। तो चलिए भाई 9 का रियल मान क्या है, ध्यान से समझिए। 9 का रियल मान है कर्णिक 81। ये बड़ा है। 4 का रियल मान क्या है? कर्णिक 3 के अंदर, कर्णिक घात 3 के अंदर 64। और ये बड़ा है, इसका रियल मान क्या है? कर्णिक घात 9 के अंदर 512। कर्णिक घात 9 के अंदर 512। तो देखिए जो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है वही एक्चुअल में सबसे छोटा है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। और ये हो गया हमारा आंसर। ये जो क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो इसको मतलब यही क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं, और वही क्रम लिखने के लिए क्वेश्चन आता है। तो आप इस प्रश्न को पूरे अच्छे से समझेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपको जो मिला है उसको भी ऊपर से नीचे लिख लेते हैं। कैसे? कर्णिक घात 4 के अंदर 625, कर्णिक 100 और कर्णिक घात 3 के अंदर 343। अब इसको भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? कर्णिक घात 4 के अंदर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। इसको हम लिख सकते हैं कर्णिक के अंदर 10 गुना 10, क्योंकि 10 दाम 100। घात कुछ नहीं मतलब 2 है, मतलब 2 समान अंकों का जुड़ा होना चाहिए। अब इसको कर्णिक घात 3 के अंदर 7 गुना 7 गुना 7। चलिए यहाँ से समान अंकों का जुड़ा बनाएंगे तो 1 5 बाहर निकलेगा, यहाँ से 10 बाहर निकलेगा और यहाँ से 7 बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से अब इसको वही करने कराएंगे तो 10 बड़ा है 7 से, 7 बड़ा है 5 से। तो चलिए अभी अब हमने क्या प्राप्त किया? 10 का रियल मान कर्णिक 100 और 7 का रियल मान कर्णिक घात 3 के अंदर 343 और 5 का रियल मान कर्णिक घात 4 के अंदर 625। तो इस तरीके से हमने प्राप्त किया कर्णिक 100, कर्णिक घात 3 के अंदर 343, कर्णिक घात 4 के अंदर 625। ये हो गया हमारा आंसर। आप चाहो तो इसमें एक चीज कर सकते हो और वही क्रम में लिखने पर, और वही क्रम में लिखने पर, ताकि जो प्रश्न पूछा गया है वो आपको सामने में लिखे और वही क्रम में लिखने पर। वैसे यहाँ पर लिख दीजिए और वही क्रम में लिखने पर, और वही क्रम में लिखने पर। तो इस तरीके से आप लिखकर यदि हल करते हैं तो ये और भी अच्छा होगा। आप और वही क्रम में लिखने पर जरूर लिखिएगा। चलिए अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों आगे जो हमको प्रश्न दिया है यह है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है कर्णिक घात 3 के अंदर 216, कर्णिक घात 5 के अंदर 243 और कर्णिक 64। तो इसको हम पहले हल करते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए इसको हम लिख देंगे कर्णिक घात 3 के अंदर 216, कर्णिक घात 5 के अंदर 243 और कर्णिक घात कुछ नहीं मतलब क्या होता है 2 होता है, खैर 2 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो कर्णिक 64। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? कर्णिक घात 3 के अंदर 6 गुना 6 गुना 6। वैसे ही इसको क्या लिख सकते हैं? कर्णिक घात 5 के अंदर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 और 2 5। वैसे ही इसको लिख सकते हैं 8 गुना 8। याद रखिएगा कि घात 5 है तो 5 समान अंकों का जुड़ा बनना है, घात 2 है तो 2 समान अंकों का जुड़ा बनना है, घात 3 है तो 3 समान अंकों का जुड़ा बनना है। और इसको हम लिख सकते हैं 6, इसको हम लिख सकते हैं सीधा 3 और इसको क्या लिखेंगे हम 8। और वही क्रम लिखना है। चलो इसको हम करते हैं क्या? और वही क्रम लिखने पर, और वही क्रम में लिखने पर सबसे बड़ा कौन है भाई? 8। 8 से छोटा कौन है? 6 और 6 से छोटा कौन है? 3। 8 बड़ा है 6 से, 6 बड़ा है 3 से। तो 8 का रियल मान कर्णिक 64 बड़ा है किसे? 6 का रियल मान कर्णिक घात 3 के अंदर 216 बड़ा है किसे? कर्णिक घात 5 के अंदर 243। और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप इसको हल करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमको दिया है कर्णिक घात 4 के अंदर 256, कर्णिक घात 7 के अंदर 128, कर्णिक घात 3 के अंदर 1000। इसको क्या लिखेंगे?
इसको लिखेंगे 4, कर्णी घात 4 का मतलब 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। कर्णी पूरे संख्याओं तक लगना चाहिए, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। कर्णी हम आधे दूर तक नहीं छोड़ेंगे, है ना। और इसको लिखेंगे कर्णी घात 7 के अंदर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 7। और इसको तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसको हम क्या लिखेंगे 10 गुना 10 गुना 10। ये आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में एकदम इजी बने, है ना। यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 10। अब इसको लिखेंगे क्या, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम लिखने पर ये लीजिए। तो सबसे बड़ा कौन है 10, 10 किससे बड़ा है 4 से, 4 किससे बड़ा है 2 से, तो 2 का रियल 10 का रियल मान कर्णी घात 3 के अंदर 1000। ये बड़ा है किसे 4 का रियल मान कर्णी घात 4 के अंदर 256, 2 का रियल मान कर्णी घात 7 के अंदर 128। और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों इस तरह करने वाले संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना आपको आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आगे जो हमको प्रश्न दिया है इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी करनी है और कौन सी नहीं। मतलब आपको प्रश्न को देखकर बताना है कि इस प्रश्न में किसमें करनी बचेगा और किसमें करनी नहीं बचेगा। तो देखिए भाई, आप प्रश्न को देखते ही डिसाइड नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा हल करिएगा और हल करने के बाद भी यदि करनी बचा रहता है तो प्रश्न में आपको आंसर देने का मौका मिल जाएगा कि इसमें करनी है। और यदि करनी पूरी तरीके से हट जाता है, हमारे हल करने के बाद करनी पूरी तरीके से हट जाता है तो हमको लिख देना है करनी नहीं है। जैसे इसको हम देखते हैं करनी 8 को, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हमने देखा कि इसमें समान अंकों का जोड़ा बना सकते हैं, घात में कुछ नहीं मतलब 2 होता है, तो 2 समान अंकों का जोड़ा हमने बनाया और इसमें से हमने निकाला 2। और 2 निकालने के बाद करनी के अंदर में तभी क्या बचा 2, मतलब हमको करनी 8 का मान क्या प्राप्त होगा 2, करनी 2 प्राप्त होगा। करनी पूरी तरीके से निकला क्या नहीं निकला, तो इसको हम क्या लिखेंगे अतः इसमें करनी है, बस इसमें करनी है। इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा आंसर। आपको क्या करना है, करनी पूरी तरीके से कट जाता है तो लिखना करनी नहीं है, और यदि करनी बचा ही रहता है तो आपको लिखना करनी है। जैसे इसमें देखते हैं, इसमें क्या मिला है करनी घात 3 के अंदर 64, तो इसको क्या लिख सकते हैं करनी घात 3 के अंदर 64 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4। और देखिए घात 3 है तो 3 समान अंकों का जोड़ा बनाएंगे, मतलब करनी से क्या बाहर निकल जाएगा 4। करनी पूरी तरीके से कट गया, और करनी पूरी तरीके से कट गया तो हम इसको क्या लिखेंगे अतः इसमें करनी नहीं है, इसमें करनी नहीं है। ये लीजिए और ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब करनी 90 की बात आता है, तो करनी 90 को आप छोड़ दीजिए ऐसे। 90 को हम क्या लिख सकते हैं 2, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, फिर 3 से जाएगा तो 3 एकम 3, 3 पंचे 15, फिर 3 से जाएगा तो 3 पंचे 15, फिर 5 से जाएगा तो 5 एकम 5, फिर क्या लिख सकते हैं 90 को 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। चलिए इसको हम हल करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा करनी के अंदर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। 90 को हम कह सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। अब 2 समान अंकों का जोड़ा बनेगा, मतलब केवल 3 बचेगा, तो यहाँ पर से केवल 3 निकलेगा। 3 निकलेगा मतलब करनी के अंदर तो अभी भी 2 और 5 बचा हुआ है, मतलब 2 गुना 5 तो बचा ही है, क्योंकि इसका तो जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे इसको करनी के अंदर 3, करनी के अंदर 5 दूनी 10। करनी पूरी तरीके से कटा क्या नहीं, इसमें तो करनी बचा ही है, तो इसको क्या देना है अतः इसमें करनी है, इसमें करनी है। चलिए अब देखिए अगला संख्या में आप ना इसको हल कर सकते हो ना इसको हल कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा एक बात याद रखना पड़ेगा। यदि किसी संख्या के साथ अपरिमेय संख्या मतलब करनी 2, करनी 3, करनी 5, किसी भी संख्या के साथ अपरिमेय संख्या प्लस माइनस के रूप में हो, किसी भी संख्या के साथ अपरिमेय संख्या प्लस माइनस के रूप में हो, तो उसमें करनी होते हुए भी आप लिखेंगे करनी नहीं है। बात समझ लीजिए, किसी भी संख्या के साथ यदि अपरिमेय संख्या प्लस या माइनस के रूप में हो तो उसमें करनी होते हुए भी आप क्या लिखेंगे करनी नहीं है। तो इसमें
कर्णी 2 अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या 5 के साथ जुड़ रहा है, तो इसमें कर्णी होते हुए भी आप क्या लिखेंगे, कर्णी नहीं है। तो इसमें आप सीधा सीधा लिखेंगे अतः इसमें कर्णी नहीं है, इसमें कर्णी नहीं है। क्या बोला, बात समझ में आया? आप क्या करिएगा, कर्णी 2 जो है अपरिमेय संख्या है, तो इसमें कर्णी होते हुए भी आपको लिखना है कर्णी नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। इसको हम लिखेंगे कर्णी घात 5 के अंदर 2 धन कर्णी 4 का मान होता है 2, कर्णी 4 का मान क्या होता है 2। अब कर्णी घात 5 के अंदर बचा 2 और 2 मिला के 4। अब 4 को हम 5 बार ऐसे कैसे संख्या के गुणा के रूप में लिख सकते क्या? बिल्कुल नहीं लिख सकते, मतलब यहाँ पे कर्णी हटने वाला नहीं है। तो इसको हम यहीं पर लिखेंगे अतः इसमें कर्णी है, इसमें कर्णी है। और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये भी हो जाएगा हमारा आंसर, ये भी हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों इस तरीके से आपने इस अध्याय के हर एक प्रश्न, हर एक उदाहरण को पूरा तरीके से हल कर लिया है। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे के वीडियो में हम आगे के अध्याय के प्रश्नों को, पूरे उदाहरणों को लेके आएंगे। तो आपका काम इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाना, क्योंकि अब हम कुछ ही दिनों में रेगुलर लाइव क्लास भी लेना शुरू कर देंगे। तो आप लोग जितना ज़्यादा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फैलाएंगे, उतना ही बच्चों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो आप इस कार्य में मेरा सहयोग जरूर करिएगा, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। थैंक यू।